Hello students, now I am going to start part 5th of chapter 15th or environment. So yes, next is food chain. It is a linear network of living organism in a community through which energy is transferred in the form of फूड. देखिए फूड चेन क्या है, कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा नेटवर्क लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो हो वो किसकी फॉर्म में फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है फूड की फॉर्म में फ्लो. ठीक है ना. यानी एक ऐसी एक कम्युनिटी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूस होता रहा है. किसकी फॉर्म में, फूड की फॉर्म में. दैट इज ए डिस्क्राइब रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म अबाउट हु ईट्स हुम. और इस नेटवर्क से क्या रिलेशनशिप निकल के सामने आता है कि हु ईट्स हुम, मतलब कौन किसको खाता है. द सिंपलेस्ट फूड चेन ऑपरेटिंग इन नेचर आर रिप्रेजेंटेड इन द फिगर फ्लो. एक सिंपलेस्ट फूड चेन का डायग्राम दे रखा है जो नेचर के अंदर ऑपरेट होती है. देखिए हियर इट इज द डायग्राम. ए है इन फॉरेस्ट के अंदर. सपोज दैट ये ट्री है, आपका प्रोड्यूसर्स है. इन प्रोड्यूसर को किसने इनटेक किया, डियर ने. ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर. फिर इस डियर को किसने कंज्यूम किया, टाइगर ने. तो देखिए प्लांट्स या जो आपका प्रोड्यूसर्स है उनकी एनर्जी फूड की फॉर्म में किस में गई, डियर में. एंड देन डियर के बाद टाइगर में, क्योंकि टाइगर ने किसको कंज्यूम कर लिया, इस डियर को. तो ऐसे एनर्जी का फ्लो बनता है. ऐसे अगर हम बात करें बी इन ग्रासलैंड में, देखिए ग्रासलैंड में एक ग्रास है, ग्रास को कंज्यूम किया आपके ग्रास हॉपर ने जो कि एक इंसेक्ट है. इस ग्रास हॉपर को फिर कंज्यूम करेगा आगे जाके फ्रॉग को कंज्यूम किया स्नेक ने, और स्नेक को आगे कंज्यूम किया ईगल ने. तो देखिए ये पूरा क्या हो गया, फूड एनर्जी का फ्लो हुआ फूड की फॉर्म में ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू लास्ट. नेक्स्ट एक सी पॉइंट है इन अ पॉन्ड, मींस एक्वाटिक की बात करें जी, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करी जा रही है. यहाँ पर देखिए सपोज दैट ये कोई एक्वाटिक प्लांट है, प्रोड्यूसर है, उसको कंज्यूम किया आपके स्कॉर्पियन ने, इसको कंज्यूम किया आपके फिश ने, एंड देन फिश को कंज्यूम किया स्वान ने. तो देखिए इस एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो एनर्जी का फ्लो है वो फूड की फॉर्म में बना हुआ है. नेक्स्ट इज ट्रॉफिक लेवल्स. द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस थ्रू वेरियस स्टेप्स और लेवल्स इन द फूड चेन नोन एज ट्रॉफिक लेवल. देखिए फूड और एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्म है फूड चेन के अंदर वो डिफरेंट स्टेप्स में होता है. और इन जो लेवल्स हैं, ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं एनर्जी और फूड के, वो क्या कहलाते हैं आपके ट्रॉफिक लेवल्स. द प्रोड्यूसर मींस ऑटोट्रॉफ्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. जो प्रोड्यूसर्स आते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोल रहे हैं, वो किस लेवल पर आते हैं, फर्स्ट लेवल पर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर. दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर कंज्यूमर. क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, यानी सोलर एनर्जी को फिक्स अप करते हैं, और आगे आने वाले कंज्यूमर्स मींस हेटेरोट्रॉफ्स जो कि प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है फूड के लिए, वो उनके लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. मतलब प्रोड्यूसर सोलर एनर्जी से फूड बना लेता है जिसको आगे सेकेंडरी कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं. The herbivorous और the primary consumers are at the second trophic level. जो herbivorous होते हैं और primary consumers होते हैं वो secondary level पर exist करते हैं. Small कार्निवोरस और सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल. जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर जिन्हें हम बोल रहे हैं, वो किस लेवल पे लाई करते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर. एंड लार्ज और द टेरिटरी कंज्यूमर्स फॉर्म द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें कौन लाई करता है, कौन एग्जिस्ट करता है उसमें, जो टेरिटरी कंज्यूमर होते हैं या जो लार्ज कंज्यूमर्स होते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फूड चेन्स. द चॉइस ऑफ हैबिटेट क्लासिफाइड फूड चेन्स इनटू टेरेस्ट्रियल फूड चेन एंड एक्वाटिक फूड चेन. देखिए फूड हैबिट के टाइप पर फूड चेन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक. फर्स्ट टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं. इट इज द फूड चेन प्रेजेंट ऑन लैंड. ये फूड चेन कहाँ प्रेजेंट होती है, लैंड पर हमको ये देखने को मिलती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, ग्रास लैंड पर उगती है, इसको कौन कंज्यूम करता है, इंसेक्ट. जो भी वही भी लैंड पे पाए जाते हैं, इंसेक्ट को स्नेक, और स्नेक को हॉक या ईगल वॉटएवर. तो ये जो है लैंड पर देखने को मिलती है फूड चेन. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेरेस्ट्रियल फूड चेन. नेक्स्ट इज एक्वाटिक फूड चेन. इट इज द फूड चेन इन डिफरेंट वाटर बॉडीज. ये जो फूड चेन्स होती हैं ये डिफरेंट वाटर बॉडीज में पाई जाती हैं, जैसे आपका रिवर हो गई, सीज हो गई, है ना, पॉन्ड्स, लेक्स हो गई, इन जगह अलग अलग. एग्जाम्पल
फाइटो प्लैंकटन को कौन कंज्यूम करता है? जू प्लैंकटन। और जू प्लैंकटन को कौन कंज्यूम करता है? फिश। एंड देन फिश को कौन कंज्यूम करता है? शार्क। तो ये सब वाटर बॉडीज के अंदर हमको देखने के लिए मिलती है और इस टाइप की चेन को हम क्या बोलते हैं? एक्वाटिक फूड चेन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन। Food chain involves the transfer of energy, materials and nutrients, and the organism of food chain serves as the vehicle of transfer of energy from one level to another. Food chain का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो बना रहता है, मटेरियल का फ्लो बना रहता है और इनको ट्रांसफर कौन करता है? ये जो मेंबर्स हैं इसके, ये एक तरीके से इनका व्हीकल का काम करते हैं। तो फूड चेन को ट्रांसफर करते रहते हैं। एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करेगा, फिर वो दूसरे उसको कोई और कंज्यूम करेगा। ऐसे करते करते पूरे इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन बनी रहती है और एनर्जी का फ्लो बना रहता है। तो इकोसिस्टम में फूड चेन की वजह से एनर्जी का ट्रांसफर की कंटिन्यूटी बनी रहती है डिफरेंट लेवल में, 1 to लास्ट लेवल में। The knowledge of food chain helps in understanding the feeding relationship as well as the interaction between organism and ecosystem. अच्छा, फूड चेन की नॉलेज से हमें क्या मालूम पड़ता है कि who eats whom, कि कौन किसको खाता है, एक रिलेशन ये मालूम पड़ा। दूसरा, ये जो ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शन है वो बना रहता है इस फूड चेन की वजह से। नेक्स्ट इज, इन एडिशन टू अबव पॉइंट्स, it also helps to understand the movement of toxic substances and the problem associated with biological magnification in the ecosystem. और इसके अलावा हमको जो टॉक्सिक सब्सटेंस का मूवमेंट है इकोसिस्टम में, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनका मूवमेंट है या उससे होने वाले जो इकोसिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट है, उनकी हमको नॉलेज भी यहाँ पर मिलती है फूड चेन से।